प्राइवेट लाइनमैन जा रहा था, तो उसको थाने के सामने हमारे पावर हाउस से जस्ट बगल में ही 50 मीटर आगे रोड रास्ते में थाने के सामने पुलिस वालों ने रोक लिया और रोकने के बाद उसने फेस कवर करने के लिए गमछा बांध रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उससे ये कहा गया कि तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया। तो उसने बोला कि साहब हमने गमछा बांध रखा है, लेकिन उस गमछे को गलत भाषा प्रयोग करते हुए कि इस गमछे को जो है यहाँ पे डाल लो, इस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करते हुए उसको वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया गया। जब उसको भगाया गया तो उस लाइनमैन ने आके जेई साहब को सूचना दी कि साहब हमारा चालान कर दिया गया है। तो हमारे जेई साहब ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने गमछा नहीं लगाया था या उनको लग रहा है कि कुछ गलत था तो आपने चालान कर दिया, उन्होंने आपका चालान कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चालान का पैसा आप भर दीजिए या हम भर देंगे। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ देर बाद हम लोगों को ये पता चला कि थाने का विद्युत बिल बकाया है, तो उसी लाइनमैन को जेई साहब ने थाने की बिजली काटने के लिए भेजा। और जैसे ही वो लाइनमैन थाने की बिजली काट के उतर रहा था और तो उसी समय एसओ मछली शहर ने उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से, बहुत बर्बरता से पीटा। और उसी समय सरकारी लाइनमैन रमाकांत भी वहाँ पर पहुँच गए, उनको भी बुरी तरह बेल्टों से पीटा गया। जब ये सारी बातें हुई तो हम लोगों को सूचना मिली, हम यहीं पे अपने आवास पर थे, हमको जैसे ही सूचना मिली तुरंत हम लोग वहाँ पर पहुँचे और पब्लिक की दिक्कत को देखते हुए एसओ साहब के मौखिक रूप से माफ़ी मांगने के उपरांत हम लोगों ने समझौता कर लिया, लिखित समझौता किया कि चलिए ठीक है, जो भी हुआ हुआ, अब पब्लिक को जो है दिक्कत ना हो, इसके लिए आप अपनी जो है गलती मान ले रहे हैं और हम लोग भी समझौता करके बात को ख़त्म कर दे रहे हैं। एसओ साहब ने माफ़ी मांगी, एसओ साहब के माफ़ी मांगने के बाद लिखित समझौता हुआ और लिखित समझौता होने के बाद जैसे ही हम अपने स्टाफ को लेकर बाहर निकल रहे थे तो हमको उसी समय एसओ साहब ने फिर से वापस अपने चैम्बर में बुलाया। जब हम उनके चैम्बर में वापस पहुंचे तो वहां पर 7-8 मीडिया कर्मी पहले से पहुंचे हुए थे और जैसे ही वो मीडिया कर्मी पहुंचे उनके सामने एसओ साहब की भाषा बदल गई। उन्होंने सीधे सीधे मेरे आदमियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया, अपनी माफ़ी वो भूल गए। उन्होंने सीधे सीधे मेरे आदमियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मेरा प्राइवेट लाइनमैन गुड्डू उनके दरोगा को गाली दे रहा था। मैंने कहा ये चीज़ संभव ही नहीं है, कितने लोग हैं टाउन में, मैं हूँ, ये गवाही दे रहा हूँ, प्राइवेट लाइनमैन की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो कभी दरोगा को गाली दे सके। और इसी बात को लेकर मैंने इस बात का विरोध किया तो हमसे भी बदतमीजी पे उतारू हो गए, तो हम लोगों ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि एक बार पब्लिक की समस्या को देखते हुए हम मार खाने के बाद भी, आपके गलती मानने के बाद हम समझौता करने को तैयार हो गए थे, किंतु उसके बाद आप जो है मीडिया के सामने हमको बुला के बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे आदमी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम कोई समझौता नहीं मानेंगे और अब सिर्फ कार्रवाई से ही मानेंगे। अब सीधे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, हमारे आदमी का मेडिकल होगा, उनके ऊपर एफआईआर होगी दरोगा के ऊपर, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए या बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही यहाँ की बिजली बहाल हो पाएगी। किस दरोगा ने जो है मतलब इनको मारा था? एसओ साहब। नाम क्या उनका? दिनेश पांडे जी। तो आप लोग कार्रवाई मान जाएंगे कि उनका ट्रांसफर चाहते हैं? प्रशासन जो भी उचित समझे, जो भी प्रशासन उचित समझे, क्योंकि क्यों हम ही हर बार समझौता क्यों करें? हम मार खाने के बाद भी समझौता करके तैयार हो गए, हम मार खाने के बाद भी समझौता करके आ गए लिखित रूप से, उसके बाद हमको बुला के बेइज्जत भी किया जाए, हम मारे भी जाएं और हम समझौता भी कर लें, उसके बाद पुनः हमारी बेइज्जती भी हो, इतना नहीं सह पाएंगे। बिल भी बकाया, इतना नहीं सह पाएंगे। 97,000 रुपये। और एसओ साहब की भाषा ये है कि बिजली की थाने की बिजली काटने का मतलब थाने को चैलेंज करना होता है। मैं कह रहा हूँ ये आधुनिक काल में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं कि मुगलों के काल में जी रहे हैं कि हमको चैलेंज कर रहे हैं? ये कोई भाषा होती है? ये एक सीट पे बैठे हुए अधिकारी की भाषा होती है कि हमको चैलेंज कर रहे हैं? अरे चैलेंज करने का मतलब क्या है? कोई मल्ल युद्ध थोड़ी ना कर रहे हैं आपसे। ये उनकी भाषा एकदम गलत है, उन्होंने एकदम बदतमीजी की है, हमारे लाइनमैनों को गलत मारा है। इतना नहीं मारना चाहिए था, हम यहीं पे थे, अगर कोई बात थी, कुछ गलती थी तो हमसे संपर्क करना चाहिए था, लेकिन हमारे लाइनमैनों को इस तरह से मारा है कि एक लाइनमैन की आँख खराब होने की नौबत आ गई है और एक को जो सरकारी लाइनमैन है उसको, वो थोड़ा शरीर से मजबूत था लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा पट्टे से मारा गया है और ये चीज़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिना कार्रवाई के कोई बात नहीं। आप कौन है और किस पद से हैं जी? अलग अलग पीरियड की लाइनें हैं, इसकी वजह से पूरा मतलब जो पब्लिक जो परेशान हो रही है, तो आप उसका समस्या अगर थाने से तो थाने की तो पब्लिक की ही ध्यान देते हुए हम मार खाने के बाद भी समझौता करके आए थे, पब्लिक का ही ध्यान देते हुए, ठीक है। लेकिन अगर प्रशासन नहीं चाह रहा है तो प्रशासन आएगा, यहाँ झुकेगा, यहाँ पे अपनी हमारी बातें मानेगा, हमारी बातें सुनेगा, उसके बाद ही कोई बात होगी, उसके बाद ही बिजली चलेगी। अगर हमारा आदमी सुरक्षित ही नहीं है, कोरोना में वो जा रहा है, कोरोना काल में लॉकडाउन में अपनी जान हथेली पे लेकर काम कर रहा है, टाउन में कितने आदमी आप पूछ लीजिए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग फील्ड में रहते हैं, सारे काम करवाते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके से हरकतें होंगी कि गमछा बांधने के बाद ये आदमी भी गमछा बांधे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप इसका चालान कर देंगे।
फेस कवर के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है इसी बात की पैरवी करते हैं कि आप फेस कवर करिए। और आप उनके भाषण देखिए, जब भी उनका राष्ट्र के नाम पर संबोधन होता है वो मास्क लगाए हुए नहीं दिखते हैं मुझे। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि वो गमछा बांधे हुए दिखते हैं। और अगर मेरा एक लाइनमैन गमछा बांध के जा रहा है तो उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उसको मार के आंख फोड़ दी जाए। अगर इस तरीके से किया जाएगा तो प्रधानमंत्री जी भी गलत हैं और मैं भी गलत हूँ। और अगर हम गलत हैं तो हम यहीं बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है, किस पद पे हैं आप? अमर सिंह पटेल, SDO मछली शहर। कंडक्ट किया जाए।